अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, सुनहरे लोग में पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात का इंटरव्यू लेते हैं हम और तफसीली बातचीत करते हैं जो मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उनकी खिदमत क्या है। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे पास स्टेज की मारूफ अदाकारा और टीवी की मारूफ अदाकारा मोहतरमा सपना गज़ल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सपना गज़ल साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, बड़ी नवाज़ी। शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। सपना गज़ल साहिबा, आप की पैदाइश किस शहर की है? जी, कराची की। अच्छा, और कराची में पैदा हुई तो तालीम यहीं से हासिल की? जी बिल्कुल, कराची में ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अब तक कराची में ही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अब ये बताएं हमारे नाज़रीन को, सपना गज़ल साहिबा ये बताइए कि अगर आप फनकार ना होती तो क्या होती? अगर मैं फनकार ना होती तो क्या होती? शौक तो खैर बचपन से यही था कि कोई आर्टिस्टिक टाइप का काम करूं। वैसे मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक था। अगर मैं ना होती फनकार तो कम से कम मुसव्विर होती। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छी मुसव्विर आर्टिस्ट हैं आप, माशाल्लाह, बड़ी बात है। ये बताइए कि सपना गज़ल साहिबा, स्टेज की तरफ आना क्या हादसाती तौर पे या खुद ही आपको शौक था आने का? देखिए, स्कूल के ज़माने में टैबलोज़ में सभी हिस्सा लेते हैं, ज़ाहिर है मैं भी लेती रही हूँ। उसके अलावा मैं तकारीर में भी बहुत हिस्सा लिया करती थी, नात ख़्वानी में हिस्सा लिया करती थी। लेकिन नसीब में था कि स्टेज की साइड पर आना है, तो वो बस कुछ हालात ऐसे बने कि मैं स्टेज साइड पर आ गई। जबकि मेरी फैमिली जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, वो इन तमाम मामलात को पसंद नहीं करते। लेकिन ये कि आ गए तो अब आ गए। अब सपना गज़ल साहिबा ये बताइए कि आपने 2000 के करीब अपने ड्रामे का आगाज़ किया, कुछ याद है आपको किस ड्रामे से आपने आगाज़ किया था? नहीं, ड्रामे का आगाज़ मैंने 99 से किया था और मुझे जहाँ तक याद है माशाल्लाह मेरा ड्रामा बड़ी कास्ट के साथ था। अंबर ऑडिटोरियम में मैंने किया था और खादिम हुसैन उचवी साहब का वो ड्रामा था, सबसे पहला ड्रामा। जी जी बिल्कुल, पहली बार जब मैं स्टेज पर आई। और माशाल्लाह तमाम बड़े फनकार, ज़हीन गज़ल थी, रूही सनम थी, रूफिया अनम थी और सफदर हैदर थे, इरफान शहजाद एक बहुत बेहतरीन हमारे कॉमेडियन थे, वो थे, शकील सिद्दीकी थे, सलीम आफरीदी थे। इन तमाम टीम के साथ मैंने अपने काम का आगाज़ किया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये हमारे नाज़रीन को ये ज़रूर बताइए आप, क्योंकि आप स्टेज की मकबूल तरीन अदाकारों में से, फनकारों में से हैं और आपका काम भी बहुत अच्छा है। तो ये बताइए कि जब आपने ड्रामे का, थिएटर का आगाज़ किया, किन प्रोड्यूसरों ने और किन फनकारों ने आपके साथ बहुत ताउन किया? होता है ना, जब नए नए फनकार आता है तो बड़ी मुश्किलात होती हैं, बड़े हर्डल्स होते हैं, तो उस हवाले से कुछ बताइएगा। देखें, वो तो काम कोई भी स्टार्ट करें तो आपको ज़रा, जब आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप किसी ऑफिस में भी जॉब करने जाते हैं तो स्टार्ट में सारा आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ आपकी मेंटालिटी मैच होती है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। इसी तरह से शोबिज़ में भी है, ज़ाहिर है, चाहे आप स्टेज पर आएँ, चाहे आप टीवी पर जाएँ, चाहे आप फिल्म पर जाएँ, लाजमी नहीं कि आपके तमाम लोग ही आपको सपोर्ट करने वाले हों। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं काम कर रही हूँ तो सभी की सपोर्ट के साथ ही कर रही हूँ, शुक्र है। अच्छा सपना, ये बताइए कि आप के काम के साथ साथ आपके शौहर भी थे, उन्होंने काफ़ी आपकी हिम्मत अफजाई की, आपके साथ साथ होते थे। कितनी मदद आपको मिलती थी, कितनी सपोर्ट होती थी? हमारे नाज़रीन को ये ज़रूर बताइए। जब तक मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा थे तो उस वक्त तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि दुनिया क्या है। लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो मुझे मालूम हुआ कि दुनिया क्या है। तो समझ लें बस इतना सा फासला है। इन दो बातों में आप अंडरस्टैंड कर लें जी जी, कि जब तक वो रहे बहुत मुश्किलात रही, क्या अच्छी बात, माली तौर पर भी, लेकिन उस वक्त फील नहीं होता था। और अब जब वो नहीं है, काम तो मैं यही कर रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ मैंने अब फील किया है कि कैसे सब कितनी हर्डल्स हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या कहाँ कहाँ कमी महसूस होती है। ये बहुत सही कहा आपने। अच्छा सपना, हमें ये बात बताइए कि शौहर के इंतकाल के बाद काफ़ी अरसा आप स्टेज से दूर रहीं, फिर अचानक आ गई? नहीं, मैं काफ़ी अरसा शौहर की डेथ के बाद दूर नहीं रही हूँ। शौहर के साथ भी मैं काम कर रही थी और उनकी डेथ के बाद सिर्फ मैंने इद्दत तक का जो है वो अरसा गुजारा है घर में। उसके बाद जाहिर है मैं ही सिंगल पेरेंट हूँ, मैंने ही संभालना था घर भी, अपने बच्चों को भी। तो मैंने अपने ससुराल वालों और अपने मैके वालों दोनों से मशवरा किया, दोनों की बाहमी रजामंदी के बाद फिर काम शुरू किया। दोबारा आपने उसी हिम्मत और जज्बे के साथ आपने, क्योंकि आपको बच्चों को देखना है, घर को देखना है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई,
ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि जब आप ड्रामे में काम कर रही हैं, कौन सा ऐसा किरदार है जो आपको करते हुए अच्छा लगता है? कौन सा ऐसा किरदार जो करते हुए अच्छा लगता है? मैंने तो अब तक कमोबेश बहुत सारे किरदार, सभी किरदार कर लिए हैं। अच्छा लगने वाली बात तो मुझे नहीं पता कि कोई मैं एक स्पेसिफिक किरदार आपको बताऊं कि मुझे वो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना तमाम काम, सारे किरदार कर लेती हैं? सारे ही काम को अपनी जिम्मेदारी समझ के खुशी के साथ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत खूब। सपना, आपने इतने ड्रामों में काम किया, अदाकारी के हवाले से अपना लोहा मनवाया, और साथ साथ ये बहुत कम फनकारों में, अदाकारों में मैंने देखा है कि उतनी अच्छी डांसर भी आप हैं। उस हवाले से हमारे नाज़रीन को जरूर बताइए कि ये डांस क्या बाकायदा सीखा आपने या आपको शौक था? जी जी बिल्कुल। डांस जो है, जब मैं स्टेज पर आई तो फिर मैंने फील किया कि यहाँ डांस के बगैर जो है आप काम नहीं कर सकते। आपको हर मीडियम में यहाँ पर अपने आप को मनवाना पड़ता है, तभी आप एक कामयाब एक्टर बनते हैं स्टेज के। तो फिर क्लासेस ली थी मैंने स्टार्ट में जब मैं आई थी, और मेरे उस्ताद अमीन रबर साहब हैं, तो उनसे क्लासेस लेने के बाद तब मैं समझी कि डांस क्या है। तो अब तक जितना मैं काम करती हूँ मेरे उस्ताद की मेहरबानी है कि उनकी वजह से मैं करती हूँ। बहुत खूब। अब ये हमें ज़रूर बताइए कि बहुत सारे ड्रामे इंसान करता है, बहुत सारे थिएटर करता है, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम करता है, लेकिन बाद एक या दो ऐसे ड्रामे या थिएटर या प्रोग्राम होते हैं जिससे शोहरत की बुलंदियों पे जाता है आदमी, और आपकी एक पहचान बनती है। जो शोहरत है, पहचान है, इस हवाले से कुछ जरूर बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, कौन से ऐसे ड्रामे थे जिनसे लोगों ने बहुत पसंद करना शुरू किया आपको कि भाई आपका काम बहुत अच्छा है, मुबारकबादें मिलनी शुरू हुई? तो ये तो यादगार लम्हात होते हैं, आपको जरूर याद होंगे। देखिए, मेरे ख्याल में कोई खास ड्रामा नहीं होता जो आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाता है। यहाँ कंटिन्यू काम करें तो लोग आपको जानने लग जाते हैं, पब्लिक आपको जानने लग जाती है, और यही स्टेज पर कामयाबी का राज है। अच्छा काम हो, कंटिन्यू हो, तब आप पहचाने जाते हैं। बहुत सही बात की आपने। अब आप ये कहें कि कराची स्टेज पे आप कोई दौड़ लगाने के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं मतलब है। एक पहचान आपकी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छे काम करने की वजह। बिल्कुल नाम अल्लाह पाक ने दिया है, और जो काम मैंने किया है वो अल्लाह पाक की मेहरबानी है, और जो यहाँ के लोग हैं उन सबकी बहुत मेहरबानी है कि जो मुझे चांस मिलता रहता है मैं करती रहती हूँ। देखें, जब आदमी अदाकारी करता है, जब फील्ड में आता है, तो आपको पता है हर तरह के डायरेक्टर होते हैं। बहुत ए कैटेगरी का भी डायरेक्टर होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, लेकिन कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप समझती हैं कि आपको बहुत अच्छा काम करने का मजा आया, और वो आपको प्रॉपर आपसे काम भी वैसे ही लिया जैसे आप काम करती है? नहीं, किसी एक का नाम लेना तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तमाम ही डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया है माशाल्लाह से, और मैं समझती हूँ कि सभी अपने अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। यहाँ माशाल्लाह सभी सीनियर्स हैं, कोई जूनियर नहीं है, और सभी के साथ काम करके मैंने बड़ा कंफर्टेबल फील किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा किया। चाहे किसी ने मुझसे एक लाइन भी बुलवाई अपने प्ले में, तो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ जाहिर है मुझे तैयार किया कि मैं स्टेज पर आकर बात कर सकूं। बहुत अच्छी बात है। देखें, बहुत सारे प्रोड्यूसर आपने देखा होगा, मैंने भी नोट किया, जाहिर है मैं भी ऑर्गेनाइजर हूँ, आप जानती हैं, और कंपेयर भी हूँ, और मेरे शोबिस से ताल्लुक है। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो शॉर्टकट चाहते हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, बहुत सारी स्टेज की या प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, और आर्टिस्टों को शिकायत होती है। तो कौन से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो रिक्वायरमेंट का हर ख्याल रखते हैं और उस ड्रामे के लिहाज से सारी लाजवाब पूरे करते हैं, कोई कमी नहीं रहती है? तो ऐसे तो एक दो नाम जरूर होंगे। आप किसी डायरेक्टर के बारे में बात करें या प्रोड्यूसर के बारे में? नहीं, मैं डायरेक्टर का तो हो गया, मैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर में जो है, जो तमाम मामलात के ख्यालात रखते हैं, ख्याल करते हैं, मतलब उनमें जो है मुझे लगता है कि जावेद अख्तर जो है, पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यू उनके साथ काम कर रही हूँ। जावेद अख्तर ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो अपने ड्रामे में हर चीज का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। जी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट्स काउंसिल में जितने भी ड्रामे मैंने किए हैं, चाहे वो यूनिस मेमन साहब के हों, आदम राठौड़ साहब के हों, और जमील राई के हों, किसी के भी राठौड़ साहब के, जाहिद शाह साहब के हों, वो लोग हमेशा ख्याल रखते हैं कि हमारे ड्रामे में कोई कमी ना रहे। बिल्कुल अच्छी बात। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी करते हैं। जाहिद शाह साहब इस बारे में बहुत ही ज्यादा वो समझ लें कि मजबूती से पकड़ के रखते हैं अपने स्क्रिप्ट को, और उनके साथ जो भी
खर्चा जितना भी आए वो अपने काम को बड़ा आगे तक ले जाने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे जावेद अख्तर बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए भी यही कहा जा सकता है कि ड्रामे में कोई भी चीज चाहिए वो हाजिर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अच्छा सपना, ये बताइए कि कराची में तो आप बहुत मकबूल हैं, बहुत सारे ड्रामे आपके क्रेडिट में जाते हैं और आपको पसंद भी करते हैं अवाम, और आपके ड्रामे भी बहुत कामयाब हिट होते हैं। अब ये बताइए किन किन शहरों में आपने काम किया, कभी पाकिस्तान से बाहर भी काम किया या पाकिस्तान के अंदर किन किन शहरों में आपका समझती हैं कि बहुत अच्छा काम रहा? अच्छा, मैं पाकिस्तान से बाहर कभी भी नहीं गई हूँ। उसकी भी एक वजह है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर जा ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे बच्चों के सर पर तो कोई भी नहीं है। अब जब हस्बैंड थे तब हस्बैंड की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद अब जो है, अब मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के ज़्यादा टाइम तक मैं वहाँ नहीं रह सकती, कहीं भी आउट ऑफ कंट्री। लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट अब पहले की तरह अब जाते भी नहीं है प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो आर्टिस्ट समझते हैं कि जी वहाँ कोई काम हो रहा है और जा रहे हैं, तो लोग घूमने फिरने भी जाएं तो बोलते हैं हम प्रोजेक्ट कर कर आ गए हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अब अगर आप देखें तो बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बाहर के मुल्क में होते हैं, वरना होते नहीं। स्टेज अब वहाँ रहा नहीं, अब होता नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल फुरकान हैदर साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो एक ऐसी कड़ी थे जो यहाँ से वहाँ तक फनकारों को कराची से बाहर, मुल्क से बाहर ले करवाते थे। अब उनकी डेथ के बाद तो आप ये सोचना ही छोड़ दें कि स्टेज ड्रामा पाकिस्तान से बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। वैराइटीज होते हैं, लेकिन उसके आर्टिस्ट भी वो हम नहीं हो सकते, वो फिर कॉमेडियंस होते हैं या सिंगर्स होते हैं, हम नहीं हो सकते। सपना, ये बताइए कि आपने तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, फनकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी बहुत अरसे से कि 20 साल पहले जो ड्रामे का मेयार था, 20 साल पहले जो ड्रामे का एक स्टैंडर्ड था, फैमिलीज आती थी और ड्रामे में एक मैसेज जाता था, क्या वो मेयार अभी बरकरार है? देखिए, बीच में जो एक गैप आया है, उस गैप में अब आप ये देखेंगे कितना जनरेशन में भी चेंज आया। ठीक है, पहले ना इतना कंप्यूटर का जोर था, ना इतना मोबाइलों पर आपको यूट्यूब पे वन टच पे हर चीज मिल रही थी। अब जब आपको इस मोबाइल के थ्रू वन टच हर चीज मिल रही है, तो कौन स्टेज ड्रामों के लिए आएगा? पहले पब्लिक भी दौड़ कर आती थी, 20-25 साल पहले हाउस पैक हुआ करता था ड्रामे का। ड्रामे पे बहुत मेहनत भी होती थी। मेहनत आज भी हम कर रहे हैं, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक को यहाँ तक लाने में ज्यादातर नाकाम होते हैं, क्योंकि जाहिर है वो समझते हैं कि यार इतना घंटा हम सफर करें, जाएं आए और वहां बैठ के ड्रामा देखें, यार इधर ही कोई क्लिक करें और कुछ देख के एंटरटेन कर लें। तो ये जनरेशन गैप की वजह से हुआ है कि ड्रामा काफी हद तक जो है पीछे चला गया है। अब तो मैं कहती हूँ कि मोहम्मद अहमद शाह साहब का बहुत बहुत हम पर एहसान है, जो स्टेज आज जिंदा है, आर्ट काउंसिल में मुस्तकिल हो रहा है। उनकी वजह से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का नाम पूरे वर्ल्ड में है, और उन्हीं की वजह से यहाँ हम जैसे आर्टिस्ट भी काम करें, स्टेज खुला हुआ है। वरना तो अगर वो इसकी सरपरस्ती करना बंद कर दें तो फिर ये काम भी बंद हो जाएगा। और ये बड़ी अहम बात है कि मोहम्मद अहमद शाह प्रेसिडेंट जब से आए हैं, ये आर्ट काउंसिल का बाकायदा ड्रामा फेस्टिवल भी रेगुलर हो रहा है 15-20 साल से, और फिर थिएटर को प्रॉपर फैसिलिटीज मिल रही हैं, हॉल मिल रहा है, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ पूरा कॉपरेट करते हैं। फनकारों के जो दुख और दर्द में जो काम है उनका ख्याल रखते हैं। मैं ये कहूंगी कि स्टेज के रिवाइवल में अहमद शाह साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो अवामी थिएटर फेस्टिवल ना करें तो फिर यहाँ पब्लिक वापस पलट के भी ना आए कि यहाँ भी कोई स्टेज हो रहा होता है। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। और दूसरा रहा फनकारों के साथ ताउन, उनकी मदद, तो वो तो मेरे ख्याल में उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता हमारे ऊपर सरों पर लीडर, क्योंकि वो अपने तमाम फनकारों का बहुत ख्याल रखते हैं, सबका दुख दर्द समझते हैं, और फिर हर एक से रिपोर्ट लेते रहते हैं, किसकी क्या पोजीशन है, क्या फिर उसके बाद फिर दिल से ख्याल रखना, फिर अपने बंदे उनको भेजना कि भाई देखो प्रॉपर बताओ, मुझे रिपोर्ट दो। तो मैं समझता हूँ ये एक आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का बहुत बड़ी खिदमत है, जो मोहम्मद अहमद शाह की सरबराही में ये काम हो रहा है। और कल्चर, अदब, हर चीज के लिए, और म्यूजिक है, चाहे डांस हो, हर चीज के लिए। ये बताइए कि सपना कि नए आने वाले लोगों को आप क्या पैगाम देने चाहेंगी आखिर में, कि मैं जो देख रहा हूँ अभी, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि जो आर्टिस्ट फीमेल हो या मेल हो, वो आते ही चाहता है कि मुझे शोहरत मिल जाए, और एक ड्रामे 2 ड्रामे के बाद उनके बटन खुल जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत बड़े फनकार बन गए, और शॉर्टकट चाहते हैं। ये शॉर्टकट कैसा दूर हो सकता है? फनकार को सही फनकार कैसे बन सकते हैं? आप इतनी सीनियर फनकार हैं तो ये जरूर पैगाम दें। नहीं, मैं नहीं समझती कि किसी भी फील्ड में शॉर्टकट के बाद आपका एक नाम हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सालों लग जाते हैं आपको मेहनत करके अपने नाम को बनाने के लिए। अब आप फिर वही बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आज की जनरेशन यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, अब वो टिकटॉक पर हैं, तो वो बड़ी जल्दी शोहरत की बुलंदियों पर चले जाते हैं। लेकिन अगर इस तरफ आना है, आपको टीवी की तरफ जाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, मेहनत से अपने आप को मनवाना है। एक आध दिन में बिल्कुल ऐसे ही। आप सडनली आप मशहूर हो जाएंगे, लेकिन वो फिर ज्यादा टाइम तक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक दिन में मशहूर हुए तो कोई एक हफ्ते बाद आपसे ज्यादा मशहूर हो जाएगा। बिल्कुल ये ऐसे भी ही। है, काम लेकिन करके जो बताना पड़ेगा। मेहनत करके जो मशहूर होते हैं वो सालों याद रखे जाते हैं। सपना साहिबा, ये बताइए कि आपने स्टेज की तो बहुत सारी बातें हुई हैं और टीवी पे आपने बहुत काम किया और बहुत अच्छे अच्छे काम किए अच्छे ड्रामों में, और किस हद तक कामयाब रही और किन किन ड्रामों में काम किया, और कौन कौन से ड्रामे में आप समझती हैं कि मुझे बहुत पसंद किया गया है? अल्लाह का शुक्र है, पीटीवी के 3 सीरियल्स माशाल्लाह मैंने किए हैं। उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स पर सिंगल प्लेस किए हैं और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, और अल्लाह का बड़ा करम है कि वहाँ पर भी मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। मशहूर ड्रामों में कोई नाम? जी, रस्म उल्फत जो था वो मेरा पीटीवी का एक बड़ा सीरियल था, और वो तो काफी अरसा चला। बिल्कुल, हाँ। काफी अरसा चला था और बहुत अच्छा कैरेक्टर था उसमें मेरा। इसी तरह से माया नाज था, और इस तरह बहुत सारे हैं। अभी लास्ट मैंने किया है एजाज कुरैशी साहब के साथ, वो सीरियल अभी ऑन एयर आएगा आज टीवी पे, वो अभी पेंडिंग में है। हाँ। जी, अल्लाह का तो शुक्र है। उसकी कितनी एपिसोड है? जी, मैंने 13 एपिसोड जो हैं वो 13 किस्तें हैं। जी जी, माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत। तो इसी तरह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करके मजा भी आया, अच्छा भी लगा। स्टेज से बहुत अलग होता है वहाँ का माहौल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि वहाँ भी बहुत इज्जत मिली। सपना, आखिर में ये बताइए कि आजकल जो फीमेल आर्टिस्ट हो, मेल आर्टिस्ट हो, वो ज्यादातर मैंने देखा शॉर्टकट चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको शोहरत मिल जाए। और मैं ये समझता हूँ कि फीमेल हो या मेल हो, उनको काफी प्रॉपर मेहनत करने की जरूरत होती है और प्रॉपर हल्के हल्के वो आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आपने बरसा बरस लगाए तब आज ये मुकाम आपको हासिल है, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि जो जितनी जल्दी शोहरत की बुलंदियों को छूता है ना, उतनी जल्दी नीचे भी आ जाता है। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि आजकल आप यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, ब्लॉगर्स को देख रहे हैं और टिकटॉक पे बहुत जल्दी वायरल होने वाले लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आप कुछ अरसे तक उन्हें देख रहे होते हैं, उसके बाद अचानक ही वो गायब हो जाते हैं, यानी उसकी जगह कोई और जो है वो आ जाता है। जी जी। जो हम लोग हैं, हमने बहुत मेहनत की, सालों मेहनत की, और मैंने ही नहीं, मैं बहुत सारे लोगों का नाम लेना चाहूंगी। उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, ये सब बड़े बड़े नाम है उनके। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके एक नाम बनाया, और आज जब वो दुनिया में नहीं है तब भी उनके नाम को याद किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था। तो जब आप हार्ड वर्क करके मेहनत करके सामने आते हैं तो आपको सालों याद रखा जाता है, लेकिन आप जब एक रात में शोहरत पाना चाहते हैं तो वो फिर शोहरत खत्म भी एक रात में हो जाती है। वो देर पा नहीं होती, बिल्कुल देर पा नहीं होती, बिल्कुल ऐसी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी टीवी और स्टेज की मारूफ अदाकारा सपना गजल। आपसे बहुत ही तफसीली बात हुई अदाकारी ये फनकारी के हवाले से। आपने बहुत कामयाब ड्रामे आपके क्रेडिट में हैं। और नाज़रीन, हमारे चैनल सुनहरे लोग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह अगली किसी शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।